अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की वीडियो का ना मैं बाहर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं जाने लगी मार्केट। पता नहीं क्यों मैं अच्छी भली हांडी पकान लगी सी और मैं ऐसी बाहर निकल आई हूँ। वो होता है ना कभी एक बार बिल्कुल कुछ करने को दिल ना करे, मूड ऑफ हो, तो बेहतर मैंने यही समझा कि मैं बजाय किचन में घुसूँ और मैं जल्दी जल्दी से हांडी बना के मगरू लावा। बेहतर ये है कि मैं एक चक्कर लगा के बाहर का आऊँ, अपना मूड खूब अच्छा करूँ, फिर मैं वापस किचन में आती हूँ। तो जब मैं बाहर निकली ना, मौसम इतना बादल और मतलब मौसम बहुत ख़राब था। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की ना तो कन 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 कनियाँ शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं हूँ, मैं वापस नहीं जाना, मैं चक्कर लगा के आऊँगी जैसे तैसे करके। तो जब मैं गाड़ी में बैठी मैंने कहा कहाँ जाऊँ, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, ये साथ नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऐसी जगह पे जाती हूँ जो मेरी मर्ज़ी की चीज़ें हों और मैं मज़ा भी ले लूँ और कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन चलो फिर तोड़ के वापस आके फिर मैं किचन में खाना बनाऊँगी, ये मैं सोच के निकल आई। जब मैं आई तो बारिश शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं चक्कर लगा के पूरा कंप्लीट करके जाऊँगी। तो अब मैं आगे पोको, आपको पहले भी इसका विज़िट कितनी दफ़ा मैंने करवाया हुआ है, आज पूरी पोको का मैं विज़िट नहीं करवाऊँगी। सिर्फ मैं अपनी मज़े की चीज़ें जहाँ जहाँ मुझे अच्छी लगनी है, जो मुझे अगर चाहिए भी तो मैं ले सकती हूँ, वहाँ मैं जाऊँगी। मैं आई हूँ कारपेट वाले हिस्से में क्योंकि मुझे बेडरूम के लिए छोटे छोटे पीस चाहिए थे। मुझे ये था कि चलो जाती हूँ, मिलेंगे तो ले आऊँगी, नहीं तो चलो सैर सपाटा ही सही। तो ऐसे मैं बाहर निकल आई हूँ सोच समझ के, लेकिन कुछ मिला नहीं है। कारपेट की जो साइड ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पीस थे जो मुझे नहीं चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, दिल खुश कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ जो ये होता है ना मज़े वाला एरिया, क्रॉकरी बर्तन शर्तन, वहाँ पे आ गई हूँ। तो वहाँ से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये सबको पसंद होती हैं, लें या ना लें, लेकिन देखनी पकड़ पकड़ के, वो हला हला के, तो वो सब करती होंगी जैसे मैं करती हूँ। मैंने सारी चीज़ों को हाथ लगा के देखना, उल्ट पुल्ट करके देखना है कि जैसे मैंने सारा कुछ ही ले जाना है। तो अभी ये देखिए छोटी सी नमकदानी है, जो नमक जिसमें डालते हैं। और ये जो चीज़ें ना तीन चार, इसके डिज़ाइन पहले नहीं थे, अब आए हैं। जैसे दूध डाल लें, ऑयल डाल लें, तो इसके लिए उन्होंने नॉर्मल तो ये दूध वगैरह डालने के लिए रखी होती था, क्योंकि वो काफ़ी वगैरह पीने के लिए तो सेपरेट जो दूध होता है, जो सेपरेट चाय पीते हैं उनके लिए। मैं तो खैर सेपरेट चाय नहीं पीती, मिक्स पीती हूँ। तो ये वैसे अपना दिमाग लड़ा के ऑयल भी डाल सकते हैं। जैसे अच्छी शीशियाँ बनी थी, अच्छी बोटल्स, लेकिन मैंने कोई नहीं ली, छोड़ छाड़ के आ गई हूँ। तो अभी मैं एक और चीज़ लूँगी, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मुझे इतना घूम फिर के मुझे एंड पे जाकर मैंने चीज़ ली है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मैं ना ये स्टील के जो बर्तन है ना पोको में बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रे डिश, स्टील के बड़े बड़े बोल, छोटे बोल, तो ये पहले नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा इस मार्केट में आने लग गए हैं। तो एक ये मैं दिखाने लगी कटर चॉप, जो होती चीज़ें काटने के लिए, ये नया आया है, मेरे पास भी है, लेकिन ये डबल स्टाइल का, डबल जैसे होती है ना चीज़, वो मुझे देख के अच्छा लगा था, मैंने आपको दिखा रही हूँ। किसी ने लेना तो 20 यूरो का लगा है। तो इतने की ही कीमत है, इतने का ही मुझे लगता है आता है। मैंने भी 23 यूरो का लिया था, मेरे पास जो पड़ा है, तो ये मुझे नया लगा है। तो उसके बाद मैं आ गई पैन। पैन देख रही थी, ये था है तो वज़नी था, लेकिन मैं देख रही थी कि कितने का है, तो इन्होंने 24 का लगाया था। तो पकड़ पकड़ के, आपको पता है हर कोई देखता है, हर कोई वापस रखता है, ले ना ले, तो ऐसे कर कर आके ना वापस आ जाते। तो ये जो लिया ना मैंने बॉल, ये मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ इधर ही। ये हॉट पॉट कह ले, छोटा हॉट पॉट कह ले, या कुछ खाने के लिए चीज़ें रखे तो गर्म रहती है। जो मुझे सबसे इसका अच्छा लगा ना, एक तो ये स्टील का था इसका बॉल अंदर से, और ऊपर से जो इसका ढक्कन था ना वो बड़ा अच्छा था, मतलब शीशे का, कि बंदा कुछ डाले ना अंदर से नज़र भी आए क्या रखे अंदर। तो मुझे इसका स्टाइल इतना अच्छा लगा। तो मज़े की बात ये है कि ये 20 से काट के 10 का लगाया था, और जब मैं काउंटर पे गई हूँ ना, तो उन्होंने मुझे 8 का दे दिया, क्योंकि पोको में आजकल लगी हुई है 19% सेल। जो भी आप चीज़ लेंगे ना काउंटर पे आके और कम हो जाएंगी। चलो जी हुण आ जाओ अपने काम ते मैं आ गई हूँ वापस किचन में। ये सारा सज सजा के छोड़ छाड़ के मैं चले गई, हद मुक्की भी मेरी। अच्छा जी, मैं बनाने लगी हूँ देगी मसाला चिकन। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच लिए हैं, एक एक कह 4 इलायची, 4-5 इलायची ली हैं, खुश्क धनिया है, नमक है, और हरी मिर्चें मैंने पीस के रख ली हैं। और जो लाल मिर्च है वो छोटी चम्मच है, और कश्मीरी जो मिर्च मैंने इसके अंदर ही डाल दी है वो 1 बड़ा चम्मच है ना, कलर के लिए, और हल्दी है। और साथ मैंने लिया एक बड़ा बाउल जो ब्राउन प्याज का,
और दही लिया है, ये मैं 7-7 चम्मच के साथ डालूंगी, सिर्फ दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ये चीज़ें जानी है। तो दही और जो है ना वो मैं नाप के डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना पड़ा है। ऑयल भी, तो ऑयल साथ ले लिया है आपने। मुझे लगता है जैसे जैसे चीज़ें डालूंगी ना फिर मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगी। ये देखिए, ये चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें है हल्दी, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, और हरी मिर्च का पेस्ट, 4 से 5 ग्रीन छोटी इलायची, और खुश्क धनिया 1 छोटा चम्मच, और नमक हस्बे जायका, और ऑयल। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। इसको सेट करके मैं रख के ना, तो मैं अब चली गई थी, अब दोबारा वापस अपनी ड्यूटी पे आ गई। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी दो देगची चढ़ाऊँगी। एक मैंने चिकन जो है ना वो फ्राई करना है, इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 2-2.5 चम्मच ऑयल है बड़े ना। इसके अंदर मैं डालूंगी अब चिकन, और इसको मैं हल्का हल्का करूँगी फ्राई। सबसे पहले तो मैं ग्रीन जो इलायची ना इसके अंदर ही जानी है, मेन जो है ना, इसका ज़रा कड़कपन आएगा तो फिर मैं चिकन डाल लूँगी। और चिकन डालते वक्त ना इसके बाद मैंने हाफ चम्मच इसमें नमक भी डालूंगी, क्योंकि खाने में वो मसाला जो बनाना है उसके अंदर भी नमक जाएगा, और उसको जब मैंने फ्राई करना है इसके अंदर भी मैं नमक ऐड करूँगी, ताकि जो बोटियाँ ना वो ऐसे फिक्की फिक्की ना लगे। तो इस हिसाब से मैं नमक डालूंगी मसाले में, और उस हिसाब से मैं चिकन भी डालूंगी, ठीक है। तो अब मैंने दूसरी तरफ जो है ना उसका वो देगची क्या कहते हैं जो भी कह ले वो मैंने डाल लिया। इसके अंदर भी मैंने 2 बड़े चम्मच जो ना ऑयल, उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, वो डाला है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको हल्का हल्का करूँगी मैं फ्राई। और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। आपको पता है डायरेक्ट अगर मसाले ऑयल में जाएंगे ना तो वो नीचे लगने लग जाएंगे, बेहतर ये कि थोड़ा थोड़ा पानी साथ डालें। तो अब जो है ना मसाला जात अंदर जाएंगे, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, और लाल मिर्च है। तो ये जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च मैं सिर्फ कलर के लिए डालती हूँ, वो तेज़ नहीं होती। और नमक डालूंगी, और खुश्क धनिया डालूंगी, और उसकी मैं करूँगी बुनाई अच्छे से। क्योंकि जैसे जैसे मसाला आप ये देखें साथ में पानी डालने लगे, क्योंकि मसाला जैसे ही आप डालेंगे ना तो वो नीचे लगने लग जाता है। जो नहीं है ना, जो हर चीज़ पूछ के करते हैं फिर मैसेज आते हैं, तो उनको मैं बताती हूँ कि साथ साथ पानी डाला करें, तो फिर मसाला जो ना वो नीचे नहीं लगता, और मसाले इजाफा भी होता है, बरकत आती है मसाले में। चले, मसाला मेरा अच्छी तरह भून गया है। तो अब जो है ना मैं इधर से क्या उठाने लगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ से मैं हाथ चला रही हूँ, एक तरफ मेरा चिकन जो है वो भी फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ मैं मसाला बना रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज जो ना वो एक बोल है, और अब मैं इसको शिफ्ट अच्छे वाले बोल में कर लिए दिखाने के लिए। तो इसको मैं डालूंगी, और साथ में थोड़ा पानी भी डाल दूंगी, ताकि जो है ना प्याज और मसाला ना अच्छी तरह रच बच जाए ना, कला कला ना हमें मिक्स हो जाए। तो इसको अच्छी तरह मैं ना ऐसे क्या कहते हैं पानी डाल के, ये देखें अभी मैं पानी लूँगी छोटे से जग में, तो ये डालूंगी अंदर, और इसकी मैं करूँगी बुनाई। प्याज है ना ब्राउन, उसमें पानी इसलिए डाला है क्योंकि जो मसाला मैंने पहले बनाया ना फिर वो अलग अलग रहता है, अगर पानी डाल देंगे ना तो वो इकट्ठा होकर फिर अच्छी तरह भूनेगा। चलिए जी, अब मेरा चिकन जो है ना वो भी मैं 7-7 चम्मच चम्मच मारती जा रही हूँ, ताकि वो भी पकता रहे जल्दी जल्दी ना। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक, क्योंकि उस वक्त मैंने नमक नहीं डाला था। अब मैं डालूंगी, ये देखें तकरीबन छोटा चम्मच जो है ना वो मैंने हाफ इसके अंदर डाला है, क्योंकि मैंने मसाले में नमक डाला है। और नमक एक ऐसी चीज़ है बाद में भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा ना हो जाए, कम की खैर है, वो तो बंदा उसका तो हल है ना। अब जो है ना जो मैंने चिकन फ्राई किया उसके अंदर 3 चम्मच बड़े जो है ना मैं दही डालूंगी, इसके साथ इसकी चिकन की बुनाई करूँगी, इसके अंदर ही फ्राई करूँगी। क्योंकि दही अगर पानी छोड़ेगा ना तो चिकन जो है ना अच्छी तरह पक जाएगा, उसका मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैंने 3 चम्मच इधर दही डाला है, और 3 चम्मच मैंने मसाले जात में डाला है, जो मैं इसका मसाला बना रही हूँ अलग से। आप ये कहेंगे बाजी आप क्या 2-2 हांडियां बना के हमें सिखाती रहती है, लेकिन तुसी बनाओगे तो तुसी दुआवां दोगे। तो अब मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस, ये भी 2 बड़े चम्मच, उससे भी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर जो 2 बड़े लेके उसको भी आप क्रश करके डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पेस्ट ही डालनी है। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने डालनी है। इसके ये कि अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर डाल लें। तो आप जो दही 3 बड़े चम्मच मैंने चिकन में डाला था, और 3 बड़े चम्मच मैं डालने लगी मसाले में, और उसको डाल के इसकी बनाई करूँगी। उधर मेरा चिकन भुन जाएगा, इधर मेरा मसाला बन जाएगा, फिर इन्हों यकजा कर देंगे, मिला लेंगे इन्हों आपस में। तो फिर इसकी जो रौनक आनी है इस देगचे में, हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा। तो ये आप बना के देखें, ऐसे बर्तन लें ऐसे बर्तन लें, ऐसे मेहनत करें, तो वो क्या बात है, मजाक कर रही हूँ। ये किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, ये तो मैं ऐसे टशन मशन करती रहती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए जैसे दही ने पानी छोड़ दिया ना, जैसे दही का पानी खुश्क होगा और ऑयल ऊपर आएगा ना, फिर हम चिकन जो है ना इसमें ऐड कर लेंगे। मसाले में अब मैं डालूंगी हरी मिर्चें, उसका मैंने पेस्ट बना के रखा है वो डालूंगी।
चलें जी, अब मैं डालूँगी हरी मिर्च, उसका पेस्ट बनाया था। मैं 2 बड़ी हरी मिर्चें चम्मच कह रही, 2 जो मिर्चें ना हरी पाकिस्तानी मिर्च जो मैं मोटी-मोटी लेके आती हूँ, उसको मैंने पीस के रखा था। तो वो भी आप डाल लें, अगर नहीं डालनी तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत एंड में डाल दिए गार्निश के लिए, तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पेस्ट डाल लें। क्योंकि लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली ना, आपको पता है मैंने हाफ़ छोटी चम्मच लाल मिर्च डाली है, तो इसलिए मैंने ये हरी मिर्चें साथ डाली हैं। तो मसाला देखें, मैंने जैसे ही मैंने हरी मिर्चें डाल ली हैं, फिर मैंने पानी डाला है ताकि और बरकत मसाले में आ जाए। अब चिकन जो है ना शिफ्ट होने लगा है ना इसके अंदर, तो मुझे ये था कि मसाले में और ज़रा थोड़ा रौनक रौनक आ जाए ना। तो ये देखे जी, ऑयल जो है ना ऊपर आ गया चिकन का, और जो पानी दही का वो हो गया ड्राई। तो हुण इन्हां दा असीं करने मलाप इंज, ठीक है। मलाप हो गया तो 1-2 दफ़ा इनको चम्मच मार मूर के तो इसमें डालेंगे गरम मसाला। जो है ना मैंने फ्रेश पीसती हूँ, अगर मैंने ऐसी चीज़ बनानी है तो मैं फ्रेश उसका गरम मसाला पीस के रखती हूँ। तो फ्रेश जो गरम मसाला वो 1 छोटी चम्मच भर के मैं इसका ऐसे ऐसे हाथ के साथ छिड़कूंगी। सबसे पहले तो मैं ना, चिकन बेशक गल गया था लेकिन ग्रेवी के लिए ना मैंने देखे 1 कप पानी डाला है ग्रेवी के लिए, और इसको मैं डाम के रख दूंगी। फिर उसके बाद जो हरी मिर्चें धनिया जो भी इसकी सजावट है वो बाद में करेंगे। ये ढक्कन दिया और इसको रखा दम पे। दम पे मैंने हल्की आंच कर दी है, क्योंकि आपको पता हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ ये है कि उसका जो ऑयल है ऊपर आ जाए, पानी ड्राई हो जाए थोड़ा सा। और ये देखिए इसकी रौनक। अब मैं डालूंगी गरम मसाला, हरी मिर्चें 2 डालूंगी, और मैं डालूंगी फ्रेश धनिया। मेरे पास नहीं था, फ्रीज़ हुआ था, तो वो भी चल जाएगा, धनिया होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर सारी चीज़ें सजावट करके तो इसका मैं आपको लास्ट लुक दिखाऊंगी। सच्ची मैं कह रही हूँ, यकीन करें इतना मज़े का बना था ना। अब ये कहेंगे बाजी की तारीफ़ा करती रहनी है, लाजमी बात है, मुझे बताना पड़ता है कि इतना मज़े का बना था। सच्ची में बना के खाना और मुझे बताना कि कैसी बनी है। ये जो शादियों में बनता है ना, ये वो वाला है। इसके अंदर वो केवड़ा कहते हैं, क्योड़ा कहते हैं, केवड़ा जो भी, वो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि उसकी खुशबू हमें अच्छी नहीं लगती। आपको अगर अच्छी लगती तो आप ज़रूर उसका कतरा 2-3 कतरे डाल लेना, ताकि अगर आपने शादी वाला भरपूर जायका लेना है, खुशबू लेनी है, तो फिर वो आप ऐड कर लेना। मैं नहीं करूँगी। ये शादियों वाला चिकन है, आप बनाएं। अगर शादियाँ किसी की नहीं आ रही, किसी और की आ रही हैं, तो आपके मुँह में पानी आ रहा है कि हाय उन्होंने शादी साड़ी नहीं, तो फिर घर ही बना के ना शादी का फुल मज़ा ले लो। अक्सर होता है ना, शादियों का सीज़न होता है तो इतनी शादी कई फैमिली में आती है, कई फैमिली में होती ही नहीं है शादी। तो ऐसे दिल ललचाता है कि हाय उनकी कितनी अच्छी है, उनकी शादी इतनी ज़्यादा आ रही है, हमारी कोई शादी नहीं आ रही, हम घर में बोर हो रहे हैं, हम घर में क्या करें। तो कभी एक बार बोर होने के लिए ना, मेरी तरह जब बाहर निकल जो लूलू फेरा उन्हें ध्यान बना लो इंज दी, ते अपनी अपने आप ਨੂੰ मज़ा दवाओ कि नहीं जी ਅਸੀਂ भी शादी का खाना खा सकने हैं। कहेंगे बाजी आप ही तुसी की मशवरे देते रहते हो। मैं तो वो कहती हूँ ना, जो मेरा दिल करता है, जो मुझे सोच में आता है ना, वो मैं आपके साथ बात कर देती हूँ। तो इसके साथ ना आप बनाए कुचूमर सैलड, सलाद, प्याज, जो भी आपके पास चीज़ें, हरी मिर्ची, टमाटर, उसको कुचूमर सलाद बनाए, साथ नूर का फुल्का लें और इसका भरपूर खाएं, मज़ा लें। और मुझे ज़रूर बताना बना के कि कैसी बनी है, अच्छी डिश है, नहीं डिश। अच्छा रिव्यू दिया करें, ऑनेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा ही बोलें, मुझे बताते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप ऑनेस्ट रिव्यू मुझे दिया करें। फिर मुझे खुशी होती है कि हाँ मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मैंने अच्छा किया है, तो मुझे भी ये सीखने को मिलता है आगे। चलें जी, अब मैं इसके ना अच्छे अच्छे पोज लेके ना, इसके कभी इधर से कभी उधर से अपनी हांडी का पूरा नज़ारा करवा दूं। तो फिर आप मुझे इसके साथ कुमाटू के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मैं वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।